Hello students, now I am going to start part 8 of chapter 8, how do organism reproduce. So next topic is reproductive health. Reproductive health can be defined as the state of physical, mental and social fitness to lead a healthy reproductive life. देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसको डिफाइन कर रही है? फिजिकल स्टेट को, मेंटल स्टेट को और सोशल फिटनेस को, जो किसको लीड करती है? आपकी हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ को. द गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोवाइड्स बोथ मेल एंड फीमेल विथ द फर्टिलिटी कंट्रोल्स मेथड. देखिए अगर अच्छी गुड रिप्रोडक्टिव लाइफ होगी वो क्या प्रोवाइड करेगी फीमेल और मेल को? एक फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड्स, अवेयरनेस अबाउट हाउ टू लिमिट देयर फैमिली साइज, कि उनको अवेयर करेगी कि भाई उनकी फैमिली का साइज कितना होना चाहिए, कितने ज़्यादा उनको नंबर ऑफ चाइल्ड्स बर्थ करना चाहिए, कितने नहीं करना चाहिए. प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और उनको एक गुड हेल्थ रिप्रोडक्टिव जो मेथड्स होते हैं उनमें ये भी पता होना चाहिए कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन से होते हैं क्या, और कैसे हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं. अगर ये सब है तो उसमें इन सभी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है ना, उसमें इन्फेक्शन के से प्रोटेक्शन भी होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी प्रोटेक्शन होती है. अ लिमिटेड साइज ऑफ फैमिली एंड नो पार्शली व्यू अबाउट द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न शुड बी देयर इन आवर सोसाइटी. देखो जो लिमिटेड साइज वाली फैमिली होती है, ठीक है, उनका a limited size of family and no partial views about the sex of the unborn should be there in our society. मीन्स क्या है कि फैमिली का साइज लिमिटेड होना चाहिए और नो पार्शियल व्यूज अबाउट द सेक्स ऑफ अनबॉर्न शुड बी. मतलब कि अनबॉर्न जैसे आजकल हमारे यहाँ चलता है कि भाई पहले से ही टेस्ट हो जाता है ना, जो चाइल्ड का सेक्स टेस्ट कराने के लिए जो आजकल प्रोहिबिटेड है, पहले से हो जाता है कि भाई लड़की हो उसको अनबॉर्न ही ख़त्म कर देते हैं और ये सब है. तो इन सब के लिए जो कोई पार्शियल व्यू नहीं होना चाहिए हमारी सोसाइटी में, कि सेक्स डिटर्मिनेशन का काम नहीं होना चाहिए हमारी सोसाइटी में. फॉर दिस वी नीड टू मेंटेन सेक्स रेशो एंड पॉपुलेशन साइज, और इसके लिए हमको एक हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर सेक्स रेशो को मेंटेन करना जरूरी है और साथ ही पॉपुलेशन साइज को भी मेंटेन करना जरूरी है. अब पढ़ते हैं सेक्स रेशो होता क्या है. इट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स इन द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में मेल्स का रेशो किसके साथ? फीमेल्स के साथ. इनके पॉपुलेशन का जो रेशो है उसे आप बोलते हैं सेक्स रेशो. द फीमेल मेल सेक्स रेशो शुड बी मेंटेन इन ऑर्डर टू हैव अ हेल्दी सोसाइटी. एक हेल्दी सोसाइटी के लिए जरूरी है कि हमारी पॉपुलेशन में फीमेल और मेल का जो सेक्स रेशो है वो मेंटेन रहे. ड्यू टू द रेकलेस फीमेल फोर्टिसाइड्स सेक्स रेशो इज डिक्लाइन रैपिडली इन सम सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी. और ये जो फीमेल के प्रति जो आजकल सेक्स डिटर्मिनेशन और पेट में ही जो बच्चे को मार डालते हैं, आजकल आपने सुना होगा, जो हम पढ़ते हैं अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में आजकल, जो कि अब प्रोहिबिटेड है, सेक्स डिटर्मिनेशन टोटली प्रोहिबिटेड है. इसकी वजह से क्या होने लगा था, हमारी सोसाइटी पे गलत इफेक्ट पड़ा था. कई सोसाइटी में हार्मफुल इफेक्ट पड़े थे, मेंटालिटी गलत हो गई थी, एक गुड एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट हो पा रहा था, और जो पॉपुलेशन और सेक्स रेशो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था. देयरफॉर पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ चाइल्ड बिफोर बर्थ शुड बी बैंड और प्रोहिबिटेड बाय लॉ. इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, एक लॉ निकाला जिससे कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है चाइल्ड का वो प्रोहिबिटेड कर दिया, उसको पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया. नेक्स्ट इज पॉपुलेशन साइज. पॉपुलेशन साइज इज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन साइज क्या है? साइज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इंडिविजुअल. अलग अलग नंबर ऑफ साइज, हर मेंबर का जो इंडिविजुअल का जो साइज है उससे मिलकर क्या बनता है? पॉपुलेशन का साइज है. इसमें मेल भी इन्वॉल्वमेंट है, फीमेल भी इन्वॉल्व है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है. द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. एक ह्यूमन पॉपुलेशन का जो साइज है ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में. द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इज इन अ गिवन पॉपुलेशन डिटरमाइंड इज साइज वाइज. और बर्थ का और डेथ का जो रेट है साइज वाइज, ये डिटरमाइन करना, एनालिसिस करना इसका बहुत जरूरी है. The population size increases if the birth rate is higher than the death rate and vice versa. और population size क्यों increase हो रही है? कि अगर birth तो ज्यादा हो रहे हैं और death rate कम है, death कम हो रही है और birth ज्यादा हो रहे हैं, तो obviously automatically जो population है वो increase होगी and vice versa. और अगर birth कम हो रही है और death ज्यादा हो रही है तो death rate बढ़ेगा. Okay? Next topic is birth control. The sexual act always has
द पोटेंशियल टू रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। देखिए सेक्सुअल एक्ट होगा तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ती है प्रेग्नेंट होने की कि जो पर्सन है वो प्रेगनेंसी अगर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वुमन एंड इफ शी इज नॉट रेडी फॉर इट हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। देखो प्रेगनेंसी का वुमन की बॉडी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वो रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए कि वो प्रेग्नेंट होने के लिए प्रिपेयर नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो इसका बैड इफेक्ट भी उस वुमन पर पड़ सकता है। देयरफॉर मैनी वेज हैव बीन एडवाइज टू अवॉइड प्रेगनेंसी। इसलिए प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए भी बहुत सारे डिवाइस हैं। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ बर्थ कंट्रोल। और प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ही का जो प्रिवेंशन है उसको बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ बर्थ कंट्रोल, जिससे कि प्रेगनेंसी को आप अवॉइड कर सकते हो। द मैथड यूज टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ प्रेगनेंसी आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और जिस मेथड के थ्रू आप प्रेगनेंसी के अकरेंस को प्रिवेंट करते हो यानी प्रेगनेंसी को रोकते हो, उस मेथड को किस नाम से जानते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के नाम से, विच आर बैरियर, हार्मोनल एंड केमिकल एंड सर्जिकल। ये मेथड बैरियर मोड पे भी हो सकते हैं, हार्मोनल, केमिकल और सर्जिकल, इन सभी के थ्रू हम प्रेगनेंसी को कंट्रोल अवॉइड कर सकते हैं। द हार्मोनल मेथड कैन बी इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ केमिकल मेथड्स एज हार्मोन्स आर बायोकेमिकल एंड कैन बी ट्रीटेड एज केमिकल टू बी यूज अंडर केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब देखिए अगर हम हार्मोन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं, बायोकेमिकल्स होते हैं। अगर हम केमिकल्स का यूज करते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने, प्रेगनेंसी के अकरेंस को रोकने के लिए अगर हम केमिकल्स का यूज करते हैं तो इसे हम बोलते हैं केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज इन ऑर्डर टू रिमूव अनवांटेड प्रेगनेंसी विच आर समटाइम्स यूज बाय पीपल हु डू नॉट वांट अ चाइल्ड। दूसरा सर्जिकल मेथड होता है कि अगर हम चाहें तो कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है हमको, तो हम जो चाइल्ड को अबॉर्ट भी कर सकते हैं। मीन्स जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको हम सर्जिकल मेथड के थ्रू भी प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। एग्जाम्पल इलीगल सेक्स, सेलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ फीमेल फर्टस। और ये जो अबॉर्शन होता है फीमेल्स के द्वारा, जो अबॉर्शन किया जाता है फेटस का, ये वैसे इलीगल होता है, ठीक है। तो द वेरियस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर समराइज्ड इन द फॉलोइंग टेबल। अब देखिए कुछ मेथड्स हैं बर्थ कंट्रोल के। पहला है बैरियर मेथड। अब इन्हीं सभी मेथड को, बैरियर, हार्मोनल, केमिकल, सर्जिकल, इन सबको हम डेप्थ में पढ़ते हैं। बैरियर के लिए एग्जाम्पल है कॉन्डम के थ्रू, डायफ्राम, इंट्रायूटेरियन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इनके तीनों के थ्रू हम बैरियर मोड पर प्रेगनेंसी अकरेंस को रोक सकते हैं। जैसे कॉन्डम में क्या है, जो रबर शीथ वर्न ओवर द पेनिस टू स्टॉप स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द वेजिना। ये रबर मटेरियल होता है जिसको पेनिस के ऊपर पहना जाता है, जिससे कि स्पर्म जो है वो वेजिना के अंदर एंटर नहीं कर सके। नेक्स्ट, प्रिवेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड हैज नो साइड इफेक्ट। और कॉन्डम से क्या फायदा है? कॉन्डम से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसका ट्रांसमिशन रोक सकता है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड देयर इज नो साइड इफेक्ट, और कॉन्डम का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज डायफ्राम। इट इज अ रबर कैप दैट इज प्लेस्ड इन द वेजिना ओवर द सर्विक्स। वेजिना में सर्विक्स के ऊपर जो सर्विक्स होता है वहां पर एक रबर कैप का मटेरियल यूज होता है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ये भी प्रेगनेंसी के अकरेंस को रोकता है। नेक्स्ट, IUCAD, इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसमें जैसे हम कॉपर टी प्लेस्ड इन द यूट्रस बाय डॉक्टर। कॉपर टी का इस्तेमाल होता है जो कि फीमेल्स के अंदर यूज किया जाता है, वेजिना के अंदर प्लेस्ड किया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सके। यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी कैन कॉज साइड इफेक्ट ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ यूट्रस। अच्छा, इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है कि इरिटेशन, यूट्रस के अंदर इरिटेशन वगैरह का साइड इफेक्ट देखा जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है हार्मोनल। एग्जाम्पल है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। अब और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर जो मेडिसिन हैं वो ली जाती हैं, कंटेन हार्मोन्स विच प्रिवेंट रिलीज ऑफ ओवम सो दैट फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर एंड डिस्टर्ब द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी, कैन कॉजेज साइड इफेक्ट ऑल्सो। देखिए ये जो पिल्स फॉर्म में होती है जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में जो हार्मोनल्स है जो प्रेगनेंसी को की अकरेंस देते हैं वो उन हार्मोनल को डिस्ट्रॉय कर देती है और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट केमिकल
स्पर्मिसाइड्स अप्लाइड इन वजीना, किल, इसको वजीना के अंदर अप्लाई किया जाता है जिससे जो स्पर्म्स होता है वो किल हो जाता है। अगर कॉपुलेशन के कारण अगर स्पर्म एंटर भी कर जाएगा तो ये अंदर वेजिना के अंदर किल हो जाएगा। कैन ओनली बी यूज विथ कॉन्डम और ड्राई फार्म, और इसको किसके साथ यूज कर सकते हैं, कॉन्डम और डायफ्राम के साथ। सर्जिकल वैसेटोमी और ट्यूबेक्टोमी, वैसेटोमी जिसको हम नसबंदी के नाम से भी जानते हैं, स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्पर्म डक्ट इन कट और टाइट प्रॉपर्ली। इसमें क्या होता है, स्पर्म डक्ट का जो स्मॉल पोर्शन होता है, छोटा सा पोर्शन, उसको या तो कट कर देते हैं या प्रॉपर्ली टाइट कर देते हैं, बांध देते हैं। देयरफॉर द स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड, जिससे कि जो स्पर्म है उसका ट्रांसफर नहीं होता है। प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम कमिंग आउट, इससे स्पर्म बाहर नहीं निकलता है, उससे प्रिवेंशन मिलती है। एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ट्यूबेक्टोमी में स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट, देखिए ये तो होती है मेल्स के अंदर, वैसेक्टोमी होती है मेल्स के अंदर, ट्यूबेक्टोमी होती है फीमेल्स के अंदर। स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट इज कट और टाइट प्रॉपर्ली, जैसे यहाँ पर स्पर्म डक्ट को उड़ते हैं, ऐसे फीमेल्स में ओविडक्ट को या तो कट कर देंगे, टाइट कर देंगे। द फैलोपियन ट्यूब इन द फीमेल गेट ब्लॉक, फैलोपियन ट्यूब फीमेल के अंदर ब्लॉक हो जाती है। एंड द एग नॉट बी एबल टू रीच द यूट्रस एंड दस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक, तो जिससे एग है वो यूट्रस के अंदर नहीं पहुंचेगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। प्रिवेंट्स द एग फ्रॉम मीटिंग द स्पर्म, इस मेथड से क्या होता है, जो एग्स हैं वो आपके स्पर्म के साथ नहीं उनके साथ फ्यूज हो पाएंगे, उनके साथ मीट नहीं कर पाएंगे। एंड इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, और ये एक तरीके का इरिवर्सिबल प्रोसेस है। थैंक यू।